नमस्कार दोस्तों, मैं योगिता एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने आज अपना चैनल वापस से चालू किया है। तो आज मैं महालक्ष्मी का व्लॉग बनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं घर की पूजा करने जा रही हूँ। तो ये हमारा मंदिर है घर का। यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर खड़े रह के पूजा करना पड़ती है। तो जो शंख का जल होता है वो पूरे घर में छींटना चाहिए, इससे घर में धन की आवक बनी रहती है और घर में सुख शांति रहती है। तो मैंने सभी जगह शंख का जल छींट दिया है और अब सभी भगवानों को मैं उठा के ये थाली में रख रही हूँ और सभी को जल से स्नान कराऊंगी, कच्चे दूध से भी स्नान कराऊंगी। और पंचामृत बनाया है मैंने, उसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल डाल के तैयार किया है। तो उससे भी भगवान को स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हम सभी भगवान को स्नान करा लेते हैं और इस तरह से हाथों से मसल करके अच्छे शुद्ध जल से वापस से स्नान करा देते हैं। तो ये दक्षिणामुखी शंख है जो लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है और इसे हम प्लेट में इस तरह से रख देते हैं, जल भर के रखते हैं। कभी भी शंख को खाली नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से इसमें जल भर देते हैं और अगले दिन मैं इसे पूरे घर में छींटती हूँ। ये हमारी दुर्गा जी हैं, तो अब हम इसे भी स्नान कराएंगे। इसी तरह से मैं सारे भगवान को स्नान कराती हूँ। यहाँ पर शिव जी भी रखे हैं, गणेश जी भी रखे हैं और ये हमारे नर्मदेश्वर महादेव हैं। तो ये पूरा शिव परिवार है। शिव परिवार को एक साथ ही स्नान कराना चाहिए। तो हमने जल से स्नान कराया है अभी और ये कच्चे दूध से जल स्नान करा रहे हैं और उसके बाद ये पंचामृत से भी स्नान कराऊंगी मैं इन्हें। और बस इसके बाद इन्हें शुद्ध जल से स्नान करा करके साफ कपड़े से पोंछ करके इन्हें वस्त्र वगैरह पहना देंगे। तो सभी भगवान को हमने नहला के वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं। अब हम इन्हें चंदन चावल वगैरह लगा करके तैयार कर लेते हैं। और मेरे यहाँ नर्मदेश्वर भोलेनाथ हैं जिनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। अलग अलग तरीके से इनका मैं श्रृंगार करती रहती हूँ। आज मैं इसमें ओम की आकृति बना रही हूँ। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। इस तरह से मैंने इसमें ओम बना दिया है। आपको इस तरह से उल्टा दिख रहा है सेल्फी कैमरे की वजह से। और यहाँ पर हमने भगवान को मिश्री का भोग लगा दिया है तुलसी पत्र डाल करके। और हम 3 बार अर्घ घुमाएंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः करके। और अब हम आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर पितरों के निमित्त मैं लंबी बत्ती रखती हूँ, क्योंकि पितरों के निमित्त हमें लंबी बत्ती रखना चाहिए जिससे हमारा वंशज आगे बढ़े। तो भगवान के लिए, कुल देवी देवताओं के लिए उनकी वो बत्ती होती घी वाली वो रखती हूँ इस तरह से। अब हम आरती कर लेंगे, अगरबत्ती जला लेते हैं। तो बस इस तरह से अब मैं श्री गणेश जी की आरती कर लेती हूँ। सेल्फी कैमरा शूट होने की वजह से आपको सभी चीज़ उल्टी दिख रही है। तो यहाँ पर हमारी गणेश जी की आरती हो गई है। यहाँ पर हमारी आरती कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आरती का अर्घ फिर देंगे और भगवान को आरती देकर हम पूरे घर में घुमा देंगे। और हम एक बार कपूर जलाकर भी पूरे घर में घुमा देना चाहिए, जिससे घर में नेगेटिविटी नहीं रहती है। और ये हमारे घर का मंदिर है। यहाँ मेरी कुल देवी हैं, ये लक्ष्मी माता का फोटो है और ये मंदिर है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थित मेरी पूजा हो चुकी है। अब हम चलेंगे माता का श्रृंगार बनाने महालक्ष्मी जी के लिए। तो ये देखिए हमने आटा गूँथ करके पहले ही रख लिया है। मीठे वाले में मैंने मोयम डाल करके अच्छे से गुड़ का घोल बना करके गूँथ लिया है। और ये नमकीन वाले में मैंने अजवाइन, हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाला और नमक मिला करके उसमें मोयम डाल के अच्छे से गूँथ लिया है और दोनों आटे अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम माता जी का श्रृंगार बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से माता जी के लिए बिंदी बना लेते हैं माथे की। ये बिंदी बना ली है और अब हम टीका बना लेंगे। जिस तरह से हम नमकीन मीठा श्रृंगार बनाएंगे उसी तरह से हम नमकीन श्रृंगार भी बना लेंगे। तो हम कान की बालियाँ, हाथों के कंगन, करधनी, बिछिया, तोड़ल वगैरह जो भी हैं सब बना करके श्रृंगार तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने बिंदी बना के बैंडी बना करके तैयार कर ली इस तरह से घुमा करके। और अब हम बाली भी बना लेते हैं। और जो भी आप श्रृंगार बनाना चाहें माता जी के 16 श्रृंगार में आप बना सकते हैं।
तो ये देखिए हमने माता जी के दोनों श्रृंगार बना के रख लिया है। ये पैर की पायल, बिछिया, अंगूठी, बाली, करधनी, मंगलसूत्र वगैरह सभी बनाए हुए हैं। और हमने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो तेल को हमें हल्का लो टू मीडियम ही गर्म करना है। ज़्यादा गर्म तेल में तलेंगे तो एकदम से जल जाएगा, इसलिए हमने तेल को मीडियम गर्म करा है। और अब हम इसे तल लेते हैं। एक एक चीज़ करके हम धीरे धीरे डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे अलग पलट करके तल लिया है, अच्छे से फ्राई कर चुके हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। इस तरह से साइड से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे इसका और हम निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। और इसी तरह से हम नमकीन श्रृंगार भी तल लेंगे। तो ये देखिए हमने नमकीन और मीठे दोनों श्रृंगार बना करके तैयार कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा आटा था उससे मैंने शक्करपारे बना के रखे हैं। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो महालक्ष्मी जी के प्रसाद के लिए मैंने यहाँ पर पूड़ी भी बनाई हुई है और खीर बनाई हुई है, क्योंकि महालक्ष्मी जी को खीर बहुत ही प्रिय है। और बच्चों के कहने पर मैंने यहाँ पर सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई है, जो उन्हें पूड़ी के साथ बहुत पसंद आती है। और अब हम आटे के दिए बना लेते हैं 16, जो पूजा के लिए विशेष रूप रखते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा गूँथ लिया था, अच्छे से टाइट आटा गूँथा हुआ है। और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे हम और इस तरह से इसे अच्छे से गोल कर लेंगे हाथों पे। और इस तरह से हम इसे चारों तरफ से उठा लेंगे। वैसे आटे के दिए तो सभी को बनाना आते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से हम बना लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे चंदन से मतलब अष्टगंध से इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। अष्टगंध को हमने थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से इसे डिप कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा चंदन निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे सुंदर से दिए बनकर के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें बाती रख देते हैं और घी भी डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारे सुंदर से दिए बनकर के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे दिए बहुत पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। और इनकी जो दिए की बाती है इस पर हम कपूर का चूरा लगा लेते हैं। कपूर को हमने हल्का सा चूरा कर लिया है और इसकी बाती के मुंह पर लगा देंगे, जिससे हम जब दिया जलाते हैं तो बहुत ही जल्दी जल जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो आप ये ज़रूर करके देखिए, आपको भी बहुत जल्दी आसानी से दिए जलाने में आसानी रहेगी। तो ये हमारे दिए तैयार हो चुके हैं और अब हम चलते हैं पूजा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ और पृथ्वी पर गंगा जल छीट करके मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम आटे से अष्टकमल दल बनाएंगे, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम करते हैं और उस पर पटा रखते हैं तो उसके पहले भगवान को आसन देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम आटे का अष्टकमल दल बना लेते हैं। आप चाहें तो रंगोली से भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं आटे से ही बना रही हूँ। और शाम के 4 बज चुके हैं, इसी समय होती है गजलक्ष्मी माँ की पूजा। हमने पूजा के लिए अष्टकमल दल बना लिया है। अब हम इस पर पटा रखेंगे और पट के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये चुन्नी वाला कपड़ा है, इसमें मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि माता जी को वैसे भी लाल रंग प्रिय है। तो मेरे पास यह चुन्नी वाला कपड़ा था। तो ये माता जी के लिए लाल आसन दे दिया है मैंने, लक्ष्मी जी के लिए। और अब हम इस पर जो हमारा हाथी है उसको रख देते हैं और हम पूजा की वापस से सारी तैयारी और करते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं सारी चीज़ें एक साथ आपको नहीं बता पा रही हूँ। अब हम कलश रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में चावल रखे हैं और जो हमने हाथी रखा तो उसको भी चावल का और दूबा का आसन दे देंगे। जो गणेश जी हैं उनको दूबा का आसन लगता है, तो हाथी जी होते हैं जो गणेश स्वरूप ही होते हैं। कलश रखेंगे। यहाँ पर हमने पीतल का कलश रखा है। कलश हमेशा पीतल या तांबे का ही रखना चाहिए, स्टील का कलश नहीं रखना चाहिए। इसमें 1.25 रुपये चावल, हल्दी, कुमकुम, चावल तीनों चीज़ें डाल देना चाहिए, तभी हमारा कलश पूर्ण होता है। और ये पान के पत्ते से मैं सजा देती हूँ इसको, चारों तरफ पान के पत्ते रख देती हूँ। आप चाहें तो अशोक वृक्ष के पत्ते या आम के पत्ते भी रख सकते हैं, पर मेरे पास पान के पत्ते थे तो मैंने पान के पत्ते रख दिए हैं। इस पर हम नारियल रख देते हैं। तो ये पूजा की सामग्री है। जैसे जैसे मैं पूजा करती जाऊंगी वैसे वैसे सब बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश जी, इन्हें भी मैं विराजमान कर देती हूँ आसन पे। और यहाँ पर मैंने चावल रखा है, इसके ऊपर हम दीप रखेंगे। अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें दीप प्रज्वलित करना पड़ता है। तो दीप प्रज्वलन करने के बाद हम माथे पे कुमकुम का तिलक लगाएंगे
और यहाँ पर मैंने पान रखा है, इसके ऊपर गौरी गणेश जी रख देते हैं। एक सिक्का रख के सुपारी रख देंगे तो वो हमारे गौरी गणेश जी हो जाएंगे, मतलब गौर हो जाता है। गौर की पूजा भी की जाती है। हम सबसे पहले खुद को शुद्ध करेंगे और 3 बार हम आचमन करेंगे, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः करके, और फिर हम हाथ धो लेंगे। और इसके बाद हम सबसे पहले पृथ्वी की पूजा करेंगे। तो पृथ्वी पे भी जल, दूध और जो हमने पंचामृत बनाया है उसको छिटेंगे, हल्दी कुमकुम चावल का तिलक लगाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी माता की ही पूजा की जाती है। अब हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। इसके बाद जो गौर होता है उसकी पूजा की जाती है। गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा कर लेते हैं, कलश की, फिर जो हमने गजलक्ष्मी जी माता जी बिठाई उनकी, दीप की, सभी की पूजा करेंगे। गरुड़ भगवान की भी पूजा करेंगे। सबको दूध दही का छींटा दे देंगे। कलश पे हम स्वस्तिक बनाएंगे और इस तरह से हम अच्छे से स्वस्तिक बना लेंगे। हल्दी कुमकुम चावल चढ़ा देंगे और हम पुष्प अर्पित कर देते हैं। और वस्त्र के रूप में हम कलाई नाड़ा, जो पचरंगी नाड़ा होता है, उसे भी अर्पण कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा तोड़ करके कलश पे, दीप पे और गणेश जी पे, सब पे रख देंगे। इस तरह से बांध देंगे। और कलश पे भी कलाई नाड़ा बंधा होना ज़रूरी होता है, तो मेरे पास पहले से ही बंधा हुआ था, इसलिए मैंने अभी बांधा नहीं है। और सभी भगवान की हम विधिवत पूजा करेंगे। हल्दी कुमकुम चावल सिंदूर लगा करके लक्ष्मी जी को लाल रंग का फूल अति प्रिय है, तो हम यहाँ पर लाल रंग का फूल अर्पित कर रहे हैं। उन्हें चित्र वगैरह सभी चढ़ा देंगे। और जो हमने भोग की सामग्री बनाई थी तो वो भी हम इस तरह से अर्पण कर देते हैं। यहाँ पर जगह कम है, इस वजह से मैं पूरा फैला नहीं पा रही हूँ। और गणेश जी को दूबा अर्पित कर देते हैं। और इसी तरह से 16 दूबा का जो हम गट्ठा बनाते हैं, उससे सुबह स्नान भी करते हैं और उसे हाथी को अर्पित कर देते हैं। और ये सुहाग की सामग्री है, तो लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं। और मेरे पास ये साड़ी थी, इसमें मैंने चूड़ियाँ, मेहंदी, हल्दी कुमकुम चावल वगैरह सब रख दिया है और बिंदी भी रख दी है, तो इसे भी मैं अर्पण कर रही हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप इसे अर्पण कर सकते हैं, और नहीं है तो आप जो भी है आप वो अर्पण कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे खुद भी रख सकते हैं, चाहें तो आप किसी को दे भी सकते हैं। और ये जो हमारा गंडा है, इसको भी हमें अभिमंत्रित कर देते हैं। हम इसमें 16 गिठान लगाएंगे। ओम महालक्ष्मी नमः बोल के, ओम विष्णु महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णु महालक्ष्मी नमः करके हम इसमें 16 गिठान लगाते जाते हैं। और इसे फिर हम पूजा करके हाथों में बांध लेंगे, अपने सीधे हाथ में बांध लेंगे। तो ऐसे भी रख दिया। इसकी भी पूजा कर लेते हैं हम, जल छिड़के हल्दी कुमकुम चावल दूध दही से इसका भी पूजा कर लेते हैं। विधि पूजा करना चाहिए, क्योंकि गंडे की पूजा बहुत महत्व मानते हैं इसका। इसे 16 दिन तक हाथों में बांधते हैं, पुष्प अर्पित कर देते हैं। और यहाँ पर जो सुहाग का सामान रखा है उसकी भी पूजा कर देते हैं। और माँ लक्ष्मी जी को हम लाल चुनरी अर्पित कर देते हैं और पचरंगी नाड़ा भी पहना देते हैं। इस तरह से जो महावत बैठे हैं उनको। और पान पर हमने यह उन्हें लौंग सुपारी वगैरह रख करके तांबुल गणेश जी को अर्पण कर देते हैं। और जो खीर पूड़ी का भोग बनाया था हमने, वो भी अर्पण कर देते हैं। तुलसी पत्र डाल के इसे 3 बार अर्घ फेर देते हैं। ये लक्ष्मी माँ हमारी पूजा अच्छे से ग्रहण करना, जो भी किया है उसे ग्रहण करना, जो भी भूल हुई से क्षमा करना। अगरबत्ती धूप जला लेते हैं। ओम श्री विष्णु महालक्ष्मी नमः, ओम श्री विष्णु महालक्ष्मी नमः करके हम अगरबत्ती घुमा करके लगा देते हैं। और आगे की कथा कहानी शुरू करेंगे। अब हम पोथी की पूजा कर लेते हैं, मतलब जो पुस्तक होती है उसकी पूजा कर लेते हैं। तो हल्दी कुमकुम चावल अक्षत वगैरह लगा करके पूजा कर लेते हैं और पुष्प अर्पित कर देते हैं। और हम पढ़ना शुरू करते हैं। अष्टमी में प्रारंभ होता है, 16 दिन से प्रधान प्रदीप अष्टमी तक किया जाता है। प्रथम अष्टमी दिन प्रातः भोजन
पूजन स्थल लिखवा करके माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को शुद्ध जल से नहलाकर चौकी पर समस्त सामग्री रखें और स्वयं स्नान पूजन करें, भोग लगावे, ध्यान पूर्वक कथा पढ़े। दूसरे दिन विधि अनुसार पूजन करें, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करके अपना व्रत खोलें। पूजन सामग्री लक्ष्मी की प्रतिमा, सिंदूर, केले का स्तंभ, पंचपल्लव, हल्दी, दूध, दीप, नैवेद्य, तोड़ी, चावल, पुष्प, माला, कपूर, चंदन, पान, कलावा, सुपारी, सूप, दूध, वस्त्र, आभूषण, 16 कांटों का सूत, कलश, लाल वस्त्र, गुड़ और पंचामृत आदि। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुरुषोत्तम, वो सम्मान मान को पुनः प्राप्ति करने वाला, पुनः पुत्र, आयु और सर्वेश्वर को मन वांछित फल देने वाला कोई बता मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब देवराज वृत्तासुर देवताओं ने सब लोगों को प्रवेश किया था, तब ये प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में सुंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और उन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चील देवी और सोल देवी नाम की रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी सोल देवी के साथ वन में शिकार पर बैठे। वहां पर उनकी दृष्टि समुद्र में जल में गिरे हुए स्थान पर पड़ी और जगह को देखते राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी भी इस व्रत को करेगा। वह इस लोक के समस्त सुख को भोग के मोक्ष को प्राप्त होगा। तथा तुम भी इस व्रत को देवी का नाश हेतु इस व्रत को करो। महालक्ष्मी कथा। ओम तत्सत। बोलो श्री महालक्ष्मी ओम श्री विष्णु महालक्ष्मी नमः। यहाँ तो हमारी कथा खत्म हो चुकी है। अब हम हवन कर देते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में हवन का बहुत महत्व होता है। जब तक हवन नहीं होता है तब तक उस पूजा का महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम घी की बत्ती लगा करके लकड़ी जला देते हैं। आप चाहें तो कंडे पे भी हवन कर सकते हैं, पर मेरे पास आम की लकड़ियाँ थी तो मैंने आम की लकड़ियों पे भी हवन करना उचित माना। तो अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। इस तरह से लकड़ियाँ लगाकर अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब हम बेदी की पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेदी है मिट्टी की घर पे बनाई गई है, तो इसकी हम पूजा कर लेते हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हैं और इनके चारों तरफ भी हम हल्दी कुमकुम अक्षत लगा करके पूजा कर लेते हैं और पचरंगी धागा बांध देते हैं। तो वो पहले से ही बंधा हुआ है और पुष्प अर्पित कर देते हैं। तो आहुति चालू करने के पहले सबसे पहले हमें 5 बार घी की आहुति देना होती है। तो हम गणेशाय नमः, कुल देवी के नाम से, गौ माता के नाम से हम 5 आहुति दे देते हैं इस तरह से। और इस तरह से मैंने हवन सामग्री बनी हुई रहती है हमेशा मेरे घर में। तो हवन छोड़ देते हैं। आप अपने कुल देवी देवता के नाम का, भगवान लक्ष्मी के नाम का, जिसके भी नाम की आहुतियाँ डालना चाहें इसमें आहुतियाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो खीर पूरी का भोग बनाया है उसको भी आहुति में डाल देंगे। हम 5 आहुति दे देंगे उसकी भी। और जो हमने भोग बनाया हुआ था महालक्ष्मी जी के श्रृंगार का, उसकी भी आहुति डालेंगे, क्योंकि भगवान को तो जो धूप दीप के नैवेद्य मिलता है वही मिलता है। उसी के निमित्त हम भगवान को अर्पण कर पाते हैं। तो ये श्रृंगार है, इसमें से भी हम थोड़ा सा अर्पण कर देते हैं। यहाँ हमने दही से थोड़ा सा इसे ठंडक दे दी है और अर्घ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा हवन संपन्न हो चुका है। अब हम आरती करते हैं। तो ये देखिए हमारे दिए एकदम जल्दी से प्रज्वलित हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और हम यहाँ पर जय माँ लक्ष्मी की आरती गाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी आरती भी संपन्न हो चुकी है और अब हम अर्घ फेर देते हैं और भगवान को आरती दे देते हैं। पूरे घर में भी आरती घुमा देंगे और हम एक परिक्रमा ले लेते हैं। महालक्ष्मी कथा में 16 बोल की एक कहानी कही जाती है, उसे मैं कह रही हूँ। उसे 16 बार कहा जाता है। परपुट्टन गाँव, मंगलसेन राजा, अमयंती दमयंती रानी, हमसे कहती सुनती महालक्ष्मी रानी, बम्बन बरुआ का है कहानी, 16 बोल की एक कहानी। इस तरह से 16 बार कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी गजलक्ष्मी महालक्ष्मी पूजा संपन्न हो चुकी है। हे महालक्ष्मी रानी, जो भी आपकी इस कथा कहानी को व्रत को करे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना और जो हमसे त्रुटि हुई उसे माफ़ करना। अंत में मैं एक कमल गट्टी की माला ओम विष्णु महालक्ष्मी नमः के नाम से फेरती हूँ। तो वो एक माला मैं फेरूँगी और ये हमारी कहानी समाप्त हो चुकी है। हमारी यहाँ पर पूजा ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरी माला भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम आसन से उठने के पहले हमें अपने आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ना चाहिए और उस जल को हमें दोनों आँखों पे लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो हम पूजा करते हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम माता रानी को ढोक दे करके आशीर्वाद ले लेंगे कि हे माँ, जो भी हमने पूजा की है उसे स्वीकार करना और जो भी कुछ कमी हो उसे पूरा करना। और यहाँ पर जो गंडा हमने जिसकी पूजा की थी उसे भी हम हाथ में बांध लेंगे। इस धागे को हमें 16 दिन तक हाथों में बांध करके रखना पड़ता है।
तो माँ यहाँ पर हमारी पूरी पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। तो हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना